दरभंगा का यह पहला कोचिंग संस्था है जो स्मार्ट क्लास है। ओपी रायसर गुरुजी के पास, जो पूरे दरभंगा में सबसे फेमस गुरुजी हैं, टीचर हैं, उनके पास आके बायोलॉजी पढ़ते हैं। कैसा अनुभव रहा सर का पढ़ाने का तौर तरीका, कैसा लगा आपको? गुरुजी का पढ़ाने का तौर तरीका बहुत ही अच्छा है। प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप आप देखेंगे, कहीं भी आप चले जाएंगे तो एक मिलेगा। एक चीज आप बताइए, इतना बायोलॉजी सेंटर है दरभंगा में, उससे बेहतर आपका कैसे है? ऑल ओवर इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकल क्लास कहीं नहीं होता। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होते होंगे, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकल कहीं नहीं होते। तो इस मामले में भी हम औरों से अलग है और बेहतर है। उसके बाद जय जानकी, अभी हम पहुंच चुके हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर और आपको दिखा दे दरभंगा का एकमात्र कोचिंग संस्था है वाइटल बायोलॉजी सेंटर, जहां पे आप आएंगे तो सारा मूलभूत सुविधा यहाँ पे मिलेगा। देखेंगे एक अलग ढंग से ही यहाँ पे छात्रों को संस्कार सबसे पहले सिखाया जाता है। उसके साथ ही देखेंगे साइकिल स्टैंड की व्यवस्था। आप बगल में कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा वो आरओ का भी डब्बा दिखाए, आरओ शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था के साथ साथ आप देखेंगे पूरा यह नीचे में साइकिल स्टैंड है, पार्किंग है। उसके बावजूद भी आप साफ सफाई देखें। छात्र आएंगे तो उनमें कैसे संस्कार की वृद्धि हो, किस तरह से नियम परिनियम से वो छात्र इस क्लास में रहेंगे, क्या क्या उनमें खूबी होना चाहिए, ये सारा यहाँ पे जो नोटिस लगा हुआ है उसमें आपको दिखाई देगा। और आप देखेंगे यह ऑफिस है, ऊपर में ओपी राय गुरुजी सर पढ़ाते हैं और यह नीचे में ऑफिस है जहाँ छात्र आते हैं, उनका जो भी समस्या रहता है कोचिंग संबंधित वो सारा यहाँ से दूर होता है। रिसेप्शन पे आप रहते हैं। मैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर के मैनेजर कोच उपस्थित हूँ। ये है अकाउंटेंट जी प्रमोद जी, ये सारे यहाँ का अकाउंटेंट का काम करते हैं। अच्छा, इस काउंटर पे क्या क्या काम होता है? एडमिशन लिया जाता है, बच्चे के फीस संबंधी का जानकारी दिया जाता है, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, उसका निदान किया जाता है। ये है हमारा राजू आजाद यहाँ के हर काम से ज्ञाता है। क्लास का जो विधि व्यवस्था है उसका व्यवस्था में लगे रहते हैं, हर तरह का काम का संपन्न करते हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं मिथिलावासियों को कि गुरुजी ओपी राय सर मिथिला का वरदान है, गॉड गिफ्ट है। मिथिलावासियों से अनुरोध करेंगे, अगर आपका बच्चा बायोलॉजी रखना चाहते हैं तो वाइटल बायोलॉजी सेंटर दरभंगा से संपर्क करें। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आदमी कहते हैं डॉक्टर बनना बहुत महंगा है, महंगा नहीं है, सस्ता है। अगर आप इस संस्था से संपर्क कीजिएगा तो आपको बच्चा कम फी में, मामूली फी में यहाँ डॉक्टर बनेंगे। गुरुजी मिथिला का वरदान है, गॉड गिफ्ट है, इसीलिए सब मिथिलावासियों से हम आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चों के लेकर यहाँ डायरेक्ट संपर्क करें, अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करवाएं और अपने बच्चे को डॉक्टर बनवाएं। आप सुने यह मैनेजर साहब हैं, यहाँ पे आप बताएं किस तरह से जो गुरुजी ओपी राय सर जो हैं गॉड गिफ्टेड हैं। आपको बता दें पूरा दरभंगा में हमेशा सर का चर्चा चलते रहता है, और मिथिला ही नहीं पूरे बिहार में राइजिंग स्टार से पहले टीचर हैं जिनको सम्मानित राज्यपाल द्वारा किया गया है। अभी हम आपको ऊपर ले जाके सर का क्लासरूम भी दिखाएंगे। छात्र देखेंगे पूरा क्लासरूम में भरे हुए हैं, जगह नहीं है जो और छात्र बैठेंगे। सबसे बड़ी बात, एक खासियत इस क्लासरूम की मैं बता दें, अभी आप देखेंगे तो क्लासरूम में एक भी लड़कियां आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अलग अलग तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है छात्र छात्राओं के लिए। तो आइए आपको ऊपर भी हम चल के दिखाते हैं। वाइटल बायोलॉजी सेंटर क्लासरूम में आप देखेंगे छात्र अभी बैठे हुए हैं और गुरुजी अभी क्लास ले रहे हैं। आपको बता दें दरभंगा का यह
पहला कोचिंग संस्था है जो स्मार्ट क्लास है। आप पूरे दरभंगा में देखेंगे तो सारे कोचिंग संस्थान यही कहेंगे जो नंबर 1 है और व्यवस्था। लेकिन हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा आप दिखाइए क्लासरूम का। वैसे ही पूरा दरभंगा का पहला स्मार्ट क्लास वाइटल बायोलॉजी सेंटर को नहीं कहा जाता। आप देखेंगे एसी लगा हुआ है, विभिन्न तरह से चेम्बर, साफ सफाई की व्यवस्था। और अभी हमारे साथ छात्र हैं। आप एक चीज बताइए, ओपी राय सर गुरुजी के पास जो पूरे दरभंगा में सबसे फेमस गुरुजी हैं, टीचर हैं, उनके पास आके बायोलॉजी पढ़ते हैं, कैसा अनुभव रहा? सर का पढ़ाने का तौर तरीका कैसा लगा आपको? गुरुजी का पढ़ाने का तौर तरीका बहुत ही अच्छा, प्रैक्टिकल भी होता है और अच्छा क्लासरूम भी है और माहौल भी है यहाँ पढ़ने का। और हफ्ता में टेस्ट भी होता है। और गुरुजी पे आप सुने, छात्र हैं और बतलाएं, जो सबसे बड़ी बात बताएं, टेस्ट भी सर जो लेते हैं यहाँ से बहुत ही कहें तो आपको सप्ताह में एक बार टेस्ट लेते हैं, जो एक सप्ताह पढ़ाते हैं उसके बाद छात्रों को। अच्छा, एक क्या नाम हुआ आपका? विकास जी, कहाँ से आए हैं आप? साहरघाट से। आप साइंस रखे हुए हैं, बायोलॉजी पढ़ने के लिए आते हैं वाइटल बायोलॉजी सेंटर में। अच्छा, बायोलॉजी रखने का आपका क्या मुख्य उद्देश्य रहा है, क्या कारण रहा है जो आप बायोलॉजी रखे और वाइटल बायोलॉजी सेंटर में आके आप पढ़ रहे हैं? डॉक्टर बनना आपका मुख्य उद्देश्य है। कहें जो यहाँ बायोलॉजी रख के डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर के अलावा भी बहुत ऐसा फील्ड है जिसमें आप जा सकते हैं। और छात्र हैं, बात करवाएंगे आपको। नाम हुआ आपका? शिवम झा जी। कहाँ घर हुआ आपका? चकवा हयाघाट। आप 10th पास किए, उसके बाद तो गांव घर में सब कहते हैं, कोई कहता होगा कॉमर्स रख लो, कोई कहता होगा पढ़ने में वैसा नहीं है आर्ट्स रख लो। आप साइंस रखने से पहले आपके मन में क्या ऐसा बात आया जो आप साइंस रखे? मेरे घर पे सब साइंस ही रखते हैं। मेरे चाचा जी स्कूल पढ़ाते हैं, वहाँ पे जीके कोचिंग सेंटर है, ऐसे ही वहाँ पे कोचिंग करता है। वहाँ का बच्चा यहाँ को जानते हैं, वहाँ का सब बच्चा जो बायोलॉजी पढ़ते हैं मतलब सब जानते हैं आके। तो वहाँ पे सब चाचा भी जानते हैं इनको, तो बोले वहीं पे जाने के लिए। चाचा जी वहीं पे जाने के लिए पढ़ के पढ़ना। आपके चाचा जी टीचर भी हैं और वही आपको सजेशन दिए जो आप जाओ वाइटल बायोलॉजी सेंटर में पढ़ो, डॉक्टर बनना निश्चित तय है। आप सुने, और मेरे पापा जी भी डॉक्टर ही हैं। इनके पापा जी भी डॉक्टर हैं। आपको दिखाना चाहेंगे लाइव वीडियो में। इनके पापा जी भी डॉक्टर हैं, इनके चाचा भी हैं, टीचर हैं। और वह बताएं जो दरभंगा का नंबर 1 क्लास जो है वाइटल बायोलॉजी सेंटर है, जहां जाओगे पढ़ोगे तो डॉक्टर बनना 100% तुम्हारा फिक्स हो जाएगा। तो ये आए हैं, यही वाइटल बायोलॉजी सेंटर का पहचान है। आप देखेंगे, कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा सा आप दिखाइए, देखेंगे विभिन्न तरह से प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप आप देखेंगे। कहीं भी आप चले जाएंगे तो एक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 माइक्रोस्कोप आपको मिलेगा। आइए हम आपको गुरुजी से भी बात करवाएंगे जो आखिर 25 सालों से दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग संस्था वाइटल बायोलॉजी सेंटर है। इसके पीछे सरकार कितना मेहनत लगा है, कितना त्याग किए हैं, कितना तपस्या किए हैं, वो सारा हम सर से जानना चाहेंगे, जो आखिर और कोचिंग संस्था से भी यह कोचिंग संस्था कैसे बेहतर है। आइए सर से बात करवाएं। अभी हम आ गए हैं ओपी राय सर गुरुजी के पास। सबसे पहले सर आपको जानकी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर हमको आपके कोचिंग के बारे में बहुत मतलब पता भी किए हैं, जांच पड़ताल भी किए हैं, बहुत तरह से सर्वे भी किए हैं, लेकिन पता चला उसमें जो आप और छात्रों का तो सबसे बेहतर जो है बायोलॉजी सेंटर में जो है बायोलॉजी क्लास दरभंगा में वाइटल ही बायोलॉजी सेंटर है। एक चीज आप बताइए, इतना बायोलॉजी सेंटर है दरभंगा में, उससे बेहतर आपका कैसे है, थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सभी प्यारे दर्शक जो भी है सभी को मैं बायोलॉजी सेंटर के डायरेक्टर और की तरफ से सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल है। आपने पूछा कि सबसे बेहतर अलग कैसे है। मैं बहुत दृष्टिकोणों पर आप किसी को भी बेहतर नापने के लिए, आंकने के लिए बहुत सारे पैमाना होते हैं। तो पहला पैमाना होता है शिक्षा, और शिक्षा से पहले संस्कार। क्योंकि संस्कार रहेगा तो शिक्षित जरूर होंगे, शिक्षा जरूर मिलेगा, ज्ञान जरूर मिलेगा, आगे जरूर बढ़ेगा।
तो ये शिक्षा से पहले संस्कार की बात कहीं पर नहीं होता। पूरे बिहार में, मिथिलांचल बात है, पूरे बिहार में पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन पढ़ने से पहले अगर हमके पास कुछ संस्कार हो, संस्कारित होंगे कि मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट, पढ़ने वाले बच्चे, तो जरूर नहीं हो कितना कमजोर स्टूडेंट होगा, वो संस्कारित होकर पढ़ेंगे ना, तो कुछ ना कुछ मेरे बातों को फॉलो करेंगे, मेरे बातों को समझेंगे, मेरे बातों को सुनेंगे और उस अपनी मेरे बात कहा हुआ बात को अपने आप में आत्मसात करेंगे, तो उससे वो आगे बढ़ेंगे। तो पहला चीज डिफरेंट है संस्कार। तो मैं शिक्षा से पहले संस्कार देता हूँ, ये डिफरेंट हुआ। दूसरा होता है कि मेरे पास में शिष्टाचार, अनुशासन, सबसे बड़ी बात होता है। संस्कार के बाद पढ़ाई नहीं हम करें, संस्कार का पढ़ाई नहीं करें, जो इंसान को इंसान बनाते हैं, इंसान को इंसान बनाते हैं, एक ही चीज संस्कार और शिक्षा, दो चीज होता है। तो शिक्षा से पहले संस्कार, और संस्कार जब करेंगे तो अनुशासन आ जाएगा, शिष्टाचार आ जाएगा, तो दोनों चीज हम समाहित करते हैं उस संस्कार में। उसके बाद आता है कि मेरा पढ़ाने का वे है, स्टाइल है, जो स्टाइल में कहीं प्रैक्टिकल नहीं होता, केवल कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, भाई क्या पढ़ो, क्योंकि साइंस पढ़ाते हैं, साइंस में हमेशा क्या होता है कि हर चीज को प्रूव करना पड़ता है, और प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकल होता है। जैसे कैसे, अब मैं सेल पढ़ाऊंगा तो हम बने, आप बने, सब बने सेल से, स्टूडेंट सोचते हैं कि सेल क्या चीज होता है, उस सेल को मैं दिखाता हूँ। अब किसी का बीपी प्रॉब्लम होगा तो बीपी प्रॉब्लम होगा तो उसको सिखाता हूँ कि बीपी प्रॉब्लम ऐसा होता है, प्रैक्टिकल करवाता हूँ। दैट मींस कि प्रैक्टिकल और कहीं नहीं होता। ऑल ओवर इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकल क्लास कहीं नहीं होता। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होते होंगे, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिकल कहीं नहीं होते। तो इस मामले में भी हम औरों से अलग है और बेहतर है। उसके बाद में क्या है, 25 सालों का मेरे को अनुभव है, एक्सपीरियंस है पढ़ाने। तो कोई स्टूडेंट आता है तो पहले समझ जाते हैं कि कौन चोर है, कौन उचक्का है, कौन पढ़ने वाला नहीं। तो अनुभव काम देता है, तो उससे हम समझ जाते हैं अब किस स्टूडेंट पर फोकस किया जाए, अब किस पर फोकस नहीं किया जाए। उससे मैं चुनिंदा स्टूडेंट को ज्यादातर फोकस करता हूँ, वही स्टूडेंट हमको बेहतर रिजल्ट देते, बेहतर परिणाम देते हैं। पढ़ता तो बहुत सारा है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे भी क्लीन स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे चुनिंदा स्टूडेंट होते हैं जो मेरी बातों को 100% आत्मसात करते हैं। उसके पास उसका पैरेंटल गुण होते, संस्कार होगा, समझता गुरु जी के बात पढ़ने आए तो पहले गुरु जी के पढ़े बातों को समझेंगे, तो कैसे समझेंगे, तो अपने संस्कारित पढ़े रहता है, तो वो स्टूडेंट नैतिक रूप से भी आगे रहता है। प्लस उसके बाद में मैं पढ़ाने का उद्देश्य मेरा एक और होता है कि नैतिक शिक्षा भी देना, कि हम सब एक इंसान हैं, हम लोग में पहले शिक्षा से पहले एक इंसान है, इंसानियत का भाव आना चाहिए। जब हम लोग इंसान नहीं बन पाएंगे तो पढ़ के क्या कर पाएंगे। ये जो चोरी डकैती, जो भी कुछ दलाली, उसका बुराई, उसका बड़ाई हम किसी भी नहीं करते। कोई टीचर का हम बुराई नहीं करते, किसी का भी बड़ाई नहीं करते, ना बड़ाई करते ना बुराई करते, ना किसी स्टूडेंट को कहते कि फलाना टीचर बेस्ट है, वो भी नहीं करते। हमको दूसरे से क्या मतलब, हमको अपने आप से, अपने टॉपिक से, अपने विषय वस्तु से क्या मतलब रखता है। तो इस मामले में से हम क्या बेहतर है, जो सब नहीं करता, सब करता क्या कि उसका बुराई करेंगे, उसका बड़ाई करेंगे, 4 स्टूडेंट वहाँ से लेंगे, 5 स्टूडेंट वहाँ पर देंगे, उससे मेरा प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं होता। 25 सालों से मैं ऐसे नहीं किया हूँ, मैं ऐसे यहाँ तक नहीं आऊँ, कुछ किया हूँ, अलग हटके करता हूँ, किसी से मेरे को मतलब नहीं होता, बस मेरे को मतलब था मैं टॉपिक से। तो इस मामले में मैं बेहतर हूँ, औरों से क्या हूँ, बेहतर हूँ। उसके बाद में मैं अपना व्यवस्थित किया हूँ, जो पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने में खर्च करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, जो भी कुछ बच्चे के लिए होता है बच्चे को मैं अपने से टेस्ट देता हूँ। तो टेस्ट का भी कोई टीचर से फी लेता, मैं फी क्यों लूंगा, वो फी तो देता ही है, तो ऐसे टेस्ट देता हूँ। उसका टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछता हूँ 100% नीट क्वेश्चन रहता है। चूंकि अब ये से स्टूडेंट को मैं बोर्ड नहीं पढ़ाता रहता हूँ, मैं अब ये से बच्चे को कहता नहीं तुम पढ़ के पास के क्या करोगे, फाइनली तुम कंपटीशन देना ही पड़ेगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, तो कंपटीशन के लिए पढ़ाई करो, पास करके क्या करोगे। तो उस मामले में हम डिफरेंट है। सब जगह बोर्ड के लिए पढ़ाई करो, लेकिन हम कहते हैं बोर्ड के लिए पढ़ाई करो, कंपटीशन के लिए पढ़ाई करो, कंपटीशन पढ़ाई करो। इस मामले में हम क्या बेहतर है और उससे जो वाइटल बायोलॉजी सेंटर और बायोलॉजी सेंटर से बेहतर है। सर लास्ट प्रश्न पूछेंगे, बहुत सारे अभिभावक के भी मन में रहता है, गाँव घर में सुनते रहते हैं, जो बायोलॉजी रखा है एमबीबीएस या डॉक्टर बनेगा, करोड़ों रुपया खर्चा। क्या डॉक्टर बनने में सच में करोड़ों रुपया खर्चा होता है? बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन सामाजिक मुद्दा है और समाज के लिए है, और जरूर सभी समाज के जितने भी आपके दर्शक हैं जरूर इसको सुनिएगा, समझिएगा। जब कोई स्टूडेंट नीट अच्छे मार्क्स से, क्वालिफाई मार्क्स नहीं, अच्छे मार्क्स से निकाल लेते हैं, तो उसका मात्र गवर्नमेंट कॉलेज में फी है, जैसे कि डीएमसी का फी है 6,315 रुपया साल का,
एक साल का DMCH का फीस है 6,315 रुपया, मात्र 6,315 रुपया, जो इस बच्चे का 1 महीना का खर्च है। अब सोचिए, अब ज्ञान में रहता ना तो कुछ से कुछ बोलते रहता, तो वो जो कहता है करोड़ों रुपया, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वो प्राइवेट मेडिकल में करोड़ों रुपया लगता है, सही बात, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वो सबके बस की बात नहीं। और कोई बच्चे के पास में टैलेंट है, हुनर है, हुनर भी नहीं, टैलेंट भी नहीं, मेहनतशील है, लगनशील है, मेहनत करने में लगन लगाता, दिल लगाता, मन लगाता है, अगर वो एक बार नीट में अच्छे मार्क ला लेता है, कम से कम 125 मार्क, कम से कम 125, 720 में 125 मार्क लाता है, तो वो समझे ऐसे फ्री में पढ़ लेता है। सोचिए 6,315 रुपया, ये कोई मायने नहीं रखता, ये कोई मायने नहीं रखता। तो कहता फिर इतना पैसा कैसे लगा था? गवर्नमेंट कॉलेज में जाता था, तो जैसे वो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है ना, तो समझता अपने आप को मैं अब डॉक्टर बन ही गया। तो वो पेरेंट्स को प्रेशर डालता कि अब मेरे को एक अच्छा बाइक चाहिए, मेरे को अच्छा सूट चाहिए, मेरे को अच्छा हैंडसेट मोबाइल चाहिए, तो उस समय खर्चा करवा देता है। बाकी फी गवर्नमेंट कॉलेज का मात्र बहुत कम आता है। अब सोचिए कितना कम है, 6,315 रुपया। तब देखिए आदमी सब समझते नहीं आता, पब्लिक से समझते नहीं आता, इसलिए बच्चे के पास अगर टैलेंट होगा ना तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए पैसा की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद क्या, अब उसके पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो गवर्नमेंट उसको स्कॉलरशिप देता है बच्चे को पढ़ने के लिए। उसके बाद क्या, उसके बाद में अगर बच्चे को चाहिए लोन आगे क्लिनिक खोलने के लिए, तो जितने भी बैंक है सब बैंक वाले सब मुंह ताकते रहता है कि कोई डॉक्टर आ जाए, हम तो उसको लोन देते। क्यों? वो मालूम है कि डॉक्टर बन गया, मेरा पैसा नहीं बोलेगा। तो हर दृष्टिकोण से डॉक्टर बनने में ज्यादा पैसा नहीं लगता है, कम से कम ही लगता है। गार्जियन सब, अभिभावक सब सही ज्ञान लीजिए, सही नॉलेज लीजिए, तभी जाकर के आप अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश गाइड कर सकते हैं। गुरु जी से जो कैसे जो मन में भ्रम रहता था, जो करोड़ों रुपया लगता है MBBS करने में, डॉक्टर बनने में, वो नहीं है। यदि छात्र में मेरिट है, छात्र पढ़ते हैं, एग्जाम 700 का जो होता है उसमें 650 नंबर ले आते हैं, तो उनको सरकारी कॉलेज में यदि एडमिशन हो जाता है तो मात्र 6,500 रुपया उनको सालाना लगेगा। और सबसे सस्ता में, जैसे सर गुरुजी ने बताए, MBBS की तैयारी कर सकता है, MBBS कर सकता है।